हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स जो कि 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का होगा। इसमें पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीके करंट अफेयर्स 21 जुलाई टू 30 जुलाई ऑफ 23। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, उत्तर प्रदेश ने ईवीएस के लिए सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है। ईवीएस मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित सब्सिडी पोर्टल लॉन्च करके राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहन को अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसको बढ़ावा देने के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इस पहल का उद्देश्य उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई वाहन खरीदे हैं, ताकि वे अपनी पर्यावरण अनुकूल पसंद के लिए फाइनेंशियल हेल्प का दावा कर सके। यूपी ईवी सब्सिडी .in इस नाम से यह पोर्टल है। यह पोर्टल जो है व्यक्तियों की सब्सिडी के लिए उनके आवेदन के लिए एक सुविधाजनक मंच के रूप में कार्य करता है। इस सब्सिडी पोर्टल के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो उत्तर प्रदेश सब्सिडी दे रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। सेकंड टॉपिक आ जाता है, राकेश पाल को भारतीय तट रक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया? महानिदेशक। राकेश पाल ने हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी यानी इंडियन कोस्टल गार्ड के 25वें महानिदेशक का पद संभाला है। जनवरी 1989 में तट रक्षक बल में शामिल हुए और भारत के तटीय क्षेत्रों और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित यात्रा की। अपने विशिष्ट करियर के दौरान राकेश पाल ने कमांडर तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम और उप महानिदेशक नीति एवं योजना के उप महानिदेशक रहे और इसके अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति उल्लेखनीय है, यानी इन पोस्ट पे उन्होंने काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान राकेश पाल ने ड्रग्स और नशीले पदार्थों की सफल जब्ती और गंभीर चक्रवाती तूफानों के बीच बचाव अभियान को अंजाम दिया। विदेशी तटरक्षकों के साथ संयुक्त अभ्यास करना, अवैध शिकार गतिविधियों का मुकाबला करना, आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करना, इस तरह के कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए। तो राकेश पाल जो है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं, गुजरात में बनाया जाएगा C-295 सैन्य परिवहन विमान, जो कि डिफेंस के लिए, सैनिकों के लिए विमान बनाएगा। नवंबर 2024 तक गुजरात के वडोदरा में एक पूरी तरह से चालू कारखाने की स्थापना करने के साथ भारत के एरोस्पेस उद्योग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने वाला है। यह कारखाना पहले भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन विमान C-295 के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किस तरह के एयरक्राफ्ट ये प्रोड्यूस करेगा? मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनको बोला जाता है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सितंबर 2021 में भारत ने 56 एयरबस C-295 क्या है? ये जहाज का मॉडल नंबर है। तो इन विमानों के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया, जो देश की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहले 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन के सेविरे में अंतिम असेंबली लाइन से की जाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और भारत सरकार के बीच एक औद्योगिक सहयोग देश के भीतर से 40 विमान के निर्माण और संयोजन की देखरेख करेगा। यानी 16 विमान की डिलीवरी स्पेन के द्वारा की जाएगी और बाकी जो 40 विमान जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारतीय सरकार मिलकर उनका प्रोडक्शन करेगी। अभी तक भारत के अंदर जो भी विमान बनाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों पढ़ते हैं सूरज डायमंड बोर्स के बारे में, जो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय होगा। तो सूरज डायमंड बोर्स, जिसे एकल परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान माना जाता है, यह भव्य परियोजना न केवल भारत की उद्यमशीलता की भावना का एक प्रमाण है, बल्कि सूरत के हीरा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। सूरज डायमंड बोर्स में 4200 से अधिक कार्यालय होंगे। इसमें कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे की बिक्री, हीरे का निर्माण करने की मशीनरी, हीरा योजना के लिए सॉफ्टवेयर, हीरा प्रमाण पत्र फर्म, प्रयोगशाला में विकसित हीरे और बहुत कुछ शामिल है। सूरत
डायमंड बोर्स का निर्माण दिसंबर 2017 में शुरू हुआ था और महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच में भी 5 साल के भीतर इसका कार्य पूरा कर लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी उद्यम की कुल परियोजना लागत 3200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो यह सूरज डायमंड बोर्स के बारे में, जो भारत के अंदर हीरे की बिक्री, हीरे का निर्माण, हीरे योजना के लिए सॉफ्टवेयर, हीरा प्रमाण पत्र, इस तरह के प्रोडक्शन करेगी, जो भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय होगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं MAHSR कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना का लक्ष्य है मुंबई और अहमदाबाद के वेस्ट शहरों के बीच में हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करना है। यह 508 किलोमीटर दूरी तय करने वाला यह गलियारा 2 मेगा शहरों के बीच में यात्रा के समय को काफी कम करने, यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 320 किलोमीटर तक की गति के साथ यह हाई स्पीड रेल कनेक्शन भारत में सबसे तेज में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अब दोस्तों पढ़ते हैं आयुष्मान भाव कार्यक्रम के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम स्तर पर आयुष्मान सभा का नेतृत्व ग्राम स्वास्थ्य ग्राम पोषण समिति द्वारा किया जाएगा। यह अभियान के अंदर जो है राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को लाभ उनके इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की दिशा में एक सक्रिय रूप से काम करेगा। तो आयुष्मान भाव कार्यक्रम याद रखिए, ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव में ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण आदि को लाभान्वित व्यक्ति तक पहुंचाना। अब दोस्तों पढ़ते हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में, जो हर साल जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जागृत करना है और बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय भी बोला जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जो लद्दाख के कारगिल जिले नियंत्रण रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इसके आसपास के स्थानों पर यह युद्ध हुआ था। यह 60 दिनों से अधिक लड़ा गया था, यानी मई और जुलाई 1999 के बीच में यह युद्ध हुआ था और अंत में भारत ने अपने सभी क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया था। 60 दिनों के लंबे संघर्ष में टाइगर हिल की जीत महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। किस लिए? भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 1999 में जीत हासिल की थी। अब दोस्तों पढ़ते हैं जुपिटर 3 के बारे में। जुपिटर 3 क्या है? एलन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स 27 जुलाई को दुनिया के सबसे बड़ी निजी उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करके एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। स्पेस एक्स क्या है? एक स्पेस एजेंसी है जो एलन मस्क के द्वारा चलाई गई है। एलन मस्क जो है टेस्ला के CEO है। स्पेस एक्स कंपनी जो है एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि प्राइवेट सैटेलाइट को स्पेस के अंदर लॉन्च करती है। तो अभी कौन सा उपग्रह लॉन्च करने वाला है? जुपिटर 3। तो जुपिटर 3 नामक यह उपग्रह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी रॉकेट, जो अपने ट्रिपल बूस्टर डिजाइन के लिए जाना जाता है, जुपिटर 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा। तो कोई भी सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, उसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है, जिसको रॉकेट भी बोला जाता है। तो स्पेस एक्स के द्वारा जिस रॉकेट का यूज किया जाएगा उसका नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट। अब दोस्तों पढ़ते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के बारे में। 27 जुलाई को भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक महत्वपूर्ण पहल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका लक्ष्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के लगभग 6.5 लाख गांव को सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। तो भारत के अंदर लगभग कितने गांव है? 6.5 लाख। दोस्तों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट आ जाता है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है? एस फांगनोन कोन्याक को। तो भारतीय संसद के उच्च सदन ने यानी कि राज्यसभा में नागालैंड के एकमात्र सांसद जिसका नाम है एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। राज्यसभा में प्रतिक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने, तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। उसने उपाध्यक्षों के पैनल में फांगनोन को नामित किया। सेकंड आ जाता है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। तो युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा हंगरी में जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। तो 17 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने 6.5 अंक अर्जित करके 10 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले कौन पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो T20 में 7 विकेट पहली बार किस गेंदबाज ने लिए है? उसका नाम है सियाजुल एजाद इदरस। तो मलेशिया के तेज गेंदबाज सियाजुल एजाद इदरस ने पुरुष T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेकर पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले केवल 12 गेंदबाजों ने पुरुष T20 इंटरनेशनल मैच में 6 विकेट लेने का कारनामा किया, जिसमें भारत के दीपक चाहर और युजवेंद्र चहल भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इरशाद अहमद को। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगाया? रूस ने। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो देश में LGBTQ समुदाय से जुड़ा है। इसके तहत लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स जो कि 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का है। दोस्तों मेरा चैनल है जीके एजुकेट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। अभी इसमें इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जो कि लुसेंट बुक से कवर की जा रही है। उसके अलावा मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट जो कि कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं उनकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जी जान लगाकर पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।